और जो माँ नहीं बन पाती है ना, वो दुख सबसे बड़ा दुख होता है। बट मैं ये कहती हूँ कि देव है ना, तो आज कलयुग में सब कुछ है। एक बार देव पर विश्वास करके आप जरूर देखिए, साइंस भी देव के आगे फेल हो जाता है। एक और आशीर्वाद, सीमा रोहतास दिल्ली से है और आपको घर बैठे ही संकल्प किया और 10 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। जो बोले लाल की सरकार की। तो ऐसा कैसे संभव हो पाया सीमा, आपने क्या किया ऐसा? बाबा जी, मैं ना अर्थराइटिस पेशेंट हूँ 5 साल से, और हाइपर अर्थराइटिस है मुझे। तो बेटी होने के बाद पहले तो हमने सोचा नहीं कि सेकंड बेबी के लिए, क्योंकि कम एज में शादी हो गई थी, तो हमने सोचा एक बेटी रखेंगे। लेकिन घर वालों के थोड़ा दबाव में हमने फिर प्लान किया, तो मतलब 2 साल बेबी नहीं हुआ। नहीं होने के बाद खूब ट्रीटमेंट वगैरह भी कराए, सारे मतलब रिपोर्ट नॉर्मल आती थी, बट कंसीव नहीं हो पाता था। कोई डॉक्टर कह देता था अर्थराइटिस की वजह से ऐसा नहीं होता है। तो एक दिन मैं फ़ोन देख रही थी, तो इंस्टाग्राम पे मैंने वीडियो देखा। वीडियो देख के मैंने उसको लगातार कुछ वीडियो देखे। देखने के बाद मैं बोल रही थी कि बाबा जी, आप सबको ऐसा कर दे तो प्लीज़ मेरे लिए भी ऐसा कुछ कीजिए ना, कि मैं आपके दरबार आ पाऊँ। और नहीं भी होगा ना, तब भी मैं आपके दरबार ज़रूर आऊँगी। मैं ऐसा सोच रही थी। शाम को मैंने मेरे हस्बैंड को बताया कि मैं आज ऐसे ऐसे वीडियो देख रही थी, अजमेर से आगे कोई ऐसे हैं और ऐसे ऐसे। तो ये बोलने लगी पहले शरीर से ठीक हो जाओ, उसके बाद ये सब सोचेंगे, पर मन है तो मैं चल दूंगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, हम लोग चलेंगे ज़रूर, चाहे ऐसा कुछ भी हो या ना हो। तो हम सोच ही रहे थे कि हम जाएंगे जाएंगे। फिर कभी बेटी का बर्थडे आ गया, बेटी के पेपर आ गए, कभी अर्थराइटिस हाइपर हो गया, ये सब सोच ही रहे थे। सोचते सोचते ना उसी मंथ मतलब प्रेगनेंसी कंसीव हो गई। बट मुझे क्या है ना, 13 जून को पीरियड आने थे जो नहीं आए। नहीं आए तो मैंने 10 दिन बाद 12 दिन बाद टेस्ट किया, तो नेगेटिव निकला। अल्ट्रासाउंड कराया तो वो भी नेगेटिव निकला। डॉक्टर ने कहा कि नहीं, बच्चा नहीं है, आपको ना वैसे ही हार्मोन डिस्टर्ब हो गए हैं अर्थराइटिस की वजह से। तो मुझे दवाई दी, मैंने दवाई खाई, फिर भी पीरियड नहीं आया। फिर मैं दूसरे डॉक्टर के पास गई, उसने भी मुझे यही बोल के दवाई दी, नहीं फिर भी। फिर मैं तीसरे के पास गई, उसने अल्ट्रासाउंड किया तो उसने कहा एंड्रोमेट्रियम में एक लाइन होती है जिससे पीरियड्स आते हैं, वो आपकी फट चुकी है, वो उसके लिए ना आपको लंबा ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। मैं घर आ गई। घर आने के बाद बहुत रोई, बहुत रोई, और मतलब बाबा जी को भी बोलने लगी कि बाबा जी, मेरे साथ सब ये सब चीज़ क्यों होती है, हाइपर अर्थराइटिस ये सब। बहुत रोने के बाद मैं आराम से बैठ गई। दूसरे दिन ये बोले कि टेंशन ना लो, दूसरे डॉक्टर के यहाँ चलते। दूसरे डॉक्टर के यहाँ, तब तक मुझे 2 महीने हो गए थे प्रेगनेंसी को। दूसरे डॉक्टर के यहाँ गए तो उन्होंने कहा कि मतलब आपका तो बीपी वीपी ठीक नहीं है और अर्थराइटिस की वजह से हो रहा है। फिर भी मैं एक बार आपका ना इंटरनली अल्ट्रासाउंड करता हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने इंटरनली अल्ट्रासाउंड किया तो मुझे बेबी कंसीव थे, और ट्विंस थे। लेकिन जो मैंने दवाइयाँ वगैरह खा ली थी ना, उससे एक बच्चे की धड़कन में इफ़ेक्ट हो गया। एक बच्चे की धड़कन में इफेक्ट हो गया, तो डॉक्टर बोले कि एक तो अर्थराइटिस पेशेंट तो सर्वाइव नहीं कर पाओगे 9 महीने पूरे, और बच्चे की ना धड़कन वीक होने से वो दूसरे बच्चे पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो उन्होंने इंजेक्शन से उसे रिड्यूस कर दिया 30 तारीख को। अभी एक बच्चा है, स्वस्थ है। बस ये चाहती हूँ आपकी कृपा से ये स्वस्थ रहे और स्वस्थ दुनिया में आए, मैं आपके दरबार में लेके आऊँ। क्या ऐसा संभव है? ये क्या है? साइंस पूरी तरह फेल। क्या दिखा रहे हैं, क्या हो रहा है? 3 डॉक्टर दिखाए, एक भी नहीं 3 डॉक्टर दिखाए। एक डॉक्टर तो गायनों की स्पेशलिस्ट हैं, वो द्वारका की मानी हुई डॉक्टर। उन्होंने कहा कि आपके एंड्रोमेट्रियस लाइन फट चुकी है, उससे पीरियड आएंगे कैसे। और जब मुझे आईवीएफ के डॉक्टर ने इंटरनली अल्ट्रासाउंड किया, तब बताया कि आपके तो 2 महीने और 2 दिन के 8 वीक 2 दिन के बेबी हो गए हैं। फिर मुझे इमीडिएटली उन्होंने ये मतलब एक बेबी को रिड्यूस किया। फिर मैंने कहा कि मैं अब चाहे मेरा कुछ भी होगा, मुझे वहाँ जाना है जल्दी से जल्दी। फिर हम रात को यहाँ आए। ये बहुत ही डायरेक्ट चमत्कार है मालिका, क्योंकि दरबार
जब रिड्यूस कराने से पहले आपको मैसेज भी किए, फ़ोन भी किए कि बाबा जी ऐसा हो रहा, हम कुछ कराएं या नहीं कराएं, लेकिन मैसेज मतलब कोई देखा नहीं गया था हमारा। बिल्कुल। और मालिक जो भैरवनाथ के जो यहाँ पे उनके जो अद्भुत रूप हैं उनमें भी दो है ये, और ऐसे दो बहुत सारी बहनों को जा रहे हैं। और आने वाले दीपावली के बाद तो यहाँ सारे बच्चे जुड़वा वाले आने वाले हैं आशीर्वाद लेने। तो वो डायरेक्ट ही आपके घर गए थे जुड़वा के रूप में, लेकिन हो सकता है साइंस उसको पकड़ नहीं पाई कि कहाँ है, समझ नहीं पाई उनको। अभी एक कल भी एक बहना कह रही थी कि उनको ऐसे ही हुआ, और फिर कुछ नहीं आ रहा था, पीरियड रुक रहे थे तो गोलियां ली, फिर भी नहीं आए, फिर दूसरी बार और चेक कराया, फिर गोलियां ली, और फिर बच्चा आउट हो गया। और जांच में नहीं आया, ना ब्लड में आया, ब्लड रिपोर्ट में भी नहीं आया। तो बहुत बड़ी बात है, और ऐसा संभव ईश्वर की कृपा बिना संभव नहीं है। और आपके तो इतने गजब के इशू बता रहे हो कि सारे ही रोग आप ही नहीं ले रखे। मैंने ले रखे हैं, और मेरे अर्थराइटिस वाले डॉक्टर तो बोलने लगे कि आप दोनों बेबी मत रखो, दोनों रिड्यूस कराओ, क्योंकि आपका बॉडी उस तरीके की है ही नहीं कि आप बच्चे को जन्म दे पाओगी। मैंने कहा कि जब मैंने घर बैठे मन्नत से कंसीव किया ना, तो मैं जन्म भी दूंगी, बट मैं रिड्यूस दोनों नहीं कराऊंगी। एक रिड्यूस करना मेरी मजबूरी बन गई थी। तो अब क्या कह रहे हैं डॉक्टर, अब हो जाएगा? अभी अर्थराइटिस वाले तो अभी भी नहीं मान रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं रिड्यूस कराओ, बट मैंने दवाइयाँ बंद कर दी अर्थराइटिस की। पेन हो रहा है बॉडी में, बट मैंने बंद कर दी। और जो मेरे आईवीएफ वाले डॉक्टर है, क्योंकि ट्रीटमेंट उनके हाथ में गया अब एक रिड्यूस करने के बाद में, तो उन्होंने कहा कि बेटा टेंशन ना लो, सब अच्छा और सब अच्छा होगा। तो मैंने कहा क्यों नहीं होगा, जब मैं जा रही हूँ वहाँ तो क्यों अच्छा नहीं होगा। बहुत बहुत बधाई आपको दोनों को। और गुड़िया के भाई आए, संकल्प पूरा हो, आपका परिवार पूरा भरे। और क्या काम करती हो सीमा आप? मैं अभी तो कुछ टाइम से जॉब छोड़ दिया है, पहले एमआर थी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव में। और आप रोहतास? मैं आईटी हेड आईटी में करता हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और गुड़िया पढ़ती है, तो बेटे भैया की तैयारी करो, जल्दी ही मिलना चाहेंगे आपसे। मैं भी आज ऐसा ही संकल्प करता हूँ कि हम गुड़िया के भाई के साथ इसी दरबार में फिर से मिले। मालिक जरूर हमारी बात रखेंगे और वो दिन जल्दी ही आएगा। तो दूसरी बहनों को क्या कहना चाहोगे? आपकी बहुत दुख भरी कहानी है। बहुत दुख भरी, और जो माँ नहीं बन पाती है ना, वो दुख सबसे बड़ा दुख होता है। बट मैं ये कहती हूँ कि देव है ना, तो आज कलयुग में सब कुछ है। एक बार देव पर विश्वास करके आप जरूर देखिए। साइंस भी देव के आगे फेल हो जाता है, बट आप देव पे एक बार विश्वास करके देखिए। जब इतने सालों आपने गुजारे हैं तो 1-2 महीना और सही, लेकिन मेरी तरह जरूर रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। मैं डॉक्टरों ने मुझे एक तरह से हरा दिया था बार 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 बार, बट मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी हुई। बोले सच्चे दरबार की।